बड़ी खबर लाडनू से, जहां मोहर्रम का पर्व यहां धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को यहां हदीरा मस्जिद, बटभोड़ा मस्जिद और बड़ा बास मस्जिद से ताजिए निकाले गए। वहां से राहू गेट पर तीनों ताजिए एक साथ होकर यहां उमराव सैयद की दरगाह कब्रिस्तान स्थित करबला में पहुंचे और वहां उन्हें सुरपुर्दे खाक किया गया। ताजियों के इस जुलूस में लोग ढोल ताशों की मातमी धुनों के साथ नाचते हुए चल रहे थे। लगभग पूरे समय रिमझिम बरसात भी होती रही। ताजिए निकाले जाने के समय शहर की बिजली बंद रखी गई। नगर पालिका द्वारा इस अवसर पर विशेष सफाई व्यवस्था के साथ टूटी सड़कों की मरम्मत भी तात्कालिक रूप से करवाई गई। पुलिस का पूरा इंतजाम थाना अधिकारी शंभू सिंह शेखावत की देखरेख में सभी जगह रहा। ताजियों को निकालने जाने के मार्ग में पेयजल और विश्राम की व्यवस्था भी जगह जगह पर की गई। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 31 जुलाई को होगा। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन ब्लॉक स्तर पर धौलपुर जिले के सभी ब्लॉकों में एक साथ 31 जुलाई को किया जाएगा। राजस्थान युवा महोत्सव के जिला समन्वयक पंकज तिवारी ने बताया कि 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी ब्लॉकों में राजस्थान युवा महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें धौलपुर ब्लॉक के कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार बाड़ी ब्लॉक की प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, बसेड़ी ब्लॉक की प्रतियोगिताएं श्री राम मैरिज होम बयाना रोड बसेड़ी में, राजाखेड़ा ब्लॉक की प्रतियोगिताएं पंचायत समिति राजाखेड़ा में एवं सैंपऊ ब्लॉक की प्रतियोगिताएं महात्मा गांधी स्कूल सैंपऊ में आयोजित की जाएंगी। युवा महोत्सव जिला समन्वयक तिवारी ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि जिन कलाकारों ने प्रतियोगिताओं में आवेदन किया है वह सभी तय समय के अनुसार 31 जुलाई को अपने अपने ब्लॉक में तय स्थानों पर पहुंचना सुनिश्चित करें। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन धौलपुर जिले के सभी ब्लॉकों में 31 जुलाई को किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर ब्लॉक का आयोजन नगर परिषद सभागार में किया जाएगा। इसी प्रकार बाड़ी जो ब्लॉक है उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के अंदर, राजाखेड़ा के अंदर पंचायत समिति में और सैंपऊ के अंदर महात्मा गांधी स्कूल सैंपऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। अतः जिस प्रतिभागी ने, कलाकार ने राजस्थान युवा महोत्सव में भाग लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, वह 31 जुलाई को तय समय पर तय स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें। बड़ी खबर मसौड़ी से, जहां मोहर्रम जुलूस के लोगों को हिंदू भाइयों ने पिलाया शरबत। अनुमंडल पुलिस अधिकारी शुभम आर्य एवं अनुमंडल पदाधिकारी प्रीति कुमारी ने किया उद्घाटन। मसौड़ी में मोहर्रम पर्व को लेकर बाजार में काफी भीड़ और जुलूस में शामिल मुसलमान भाइयों के लिए बाजार में रेलवे फाटक के पास हिंदू भाइयों ने पंचशाला खोला और मीठा शरबत पिलाया गया। इस कार्यक्रम में सर्वधर्म समभाव के लोगों ने काफी संख्या भाग लिया और सभी को पानी शरबत पिलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मसौड़ी के एएसपी शुभम आर्य और एसडीएम प्रीति कुमारी, डीसीएलआर अमित कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पानी और शरबत पिलाने का काम दिन भर जारी रहा। इससे हिंदू मुस्लिम भाइयों में सामाजिक सौहार्द एवं प्रेम का संदेश दिया गया। जिसमें कि प्रमुख भूमिका में शनि छोटेलाल साहब, पीएनबी नेट मैनेजर साहब सत्योर जी, जिन्होंने अपनी पहल से बढ़ चढ़ कर क्रियाओं का आयोजन बनाया है, जिसमें कि इस सारी सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि मोहर्रम का जो ये जुलूस है बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़े। उन्होंने सुविधा जो भी आवश्यक हो वो मिल पाए। ये एक पुलिस पदाधिकारी और सभी लोगों को, मसौड़ी वासियों को मेरी मुहर्रम की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और यहाँ पे ये जो हिंदू समुदाय वालों ने और मुस्लिम समुदाय या बाकी और सभी समुदाय वाले मिल के यहाँ पे इस तरह मसौड़ी में सभी त्योहारों को मनाते हैं, उससे ये जो है मसौड़ी हमारा ऐसा लगता है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष अनुमंडल है। यहाँ पे प्रशासन को सभी लोगों ने जो है काफ़ी सहयोग किया। मुझे जरा भी मुझे टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी और बहुत अच्छा से मुहर्रम जुलूस जो है हम लोग और ये जो पर्व है अच्छे से मनाएंगे। आप लोगों को फिर से मुहर्रम की हार्दिक बधाई। बड़ी खबर माउंट आबू से, जहां नारी उत्कर्ष संस्था की ओर से उत्सव की शुरुआत आजादी महोत्सव के रूप में। नारी उत्कर्ष संस्था ने 15 अगस्त की सेलिब्रेशन की शुरुआत रोटरी इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ आजादी का उत्सव मना के करी।
सभी बच्चों ने ड्रामा, नाच गाना और नेशनल एंथम गा के माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस उत्सव में संस्था सचिव और रोटरी स्कूल अध्यापिका विभा श्रोत्रिय, रजनी अग्रवाल, मीरा कावर, सुधा सिंघल, माया अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लीलाबेन परमार, विद्यालय प्रिंसिपल ज्योति राठौड़ और विद्यालय की सर्व स्टाफ शामिल रहे उत्सव में। खबर इंद्री से, जहां इंद्री के गांव सैयद छपरा व जप्ती छपरा में मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालकर इमाम हुसैन को दी श्रद्धांजलि। इंद्री उपमंडल के गांव सैयद छपरा व जप्ती छपरा में मोहर्रम का पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर सिया समुदाय के लोगों ने इस मौके पर ताजिया व जंजीरे मातम किया गया। इस गांव में लगातार पिछले 10 दिनों से मजलिसें आयोजित की जा रही है। इंद्री हलके के 2 गांव ऐसे हैं जहां पर सिया समुदाय के लोग रह रहे हैं। इस मौके पर काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मौलाना इब्ने अब्बास ने बताया कि इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ मदीना से इराक के शहर कुफा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। इमाम हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर वहीं रुक गया। मौलाना ने बताया कि इमाम हुसैन का पूरा काफिला प्यासा था। तब इमाम हुसैन ने देखा कि फरात नदी ही पानी का एकमात्र जरिया था, जिस पर यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। जी, आज 10 मुहर्रम हराम, आज से 14 साल पहले 61 हिजरी को हुसैन इब्न अली नबी का नवासा 3 दिन का भूखा और प्यासा फौज अश्किया ने जो है करबला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा हमारे साथ ने शिमर मलऊन को हुक्म दिया कि कत्ल किया जाए। लिहाजा उनकी याद में आज हम लोग जुलूस बरामद करते हैं, ताज़िया निकालते हैं। और ये जो कत्ल कराया वो हाकिम शाम का बेटा यजीद, उसने अपने एक नुमाइंदा जिसका नाम इब्न ज़ियाद है उसके ज़रिए से हुक्म दिया कि या तो हुसैन इब्न अली से बैत ली जाए या उनको जो है कत्ल किया जाए। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने 28 रजब को जब ये खत पहुँचा मदीना तो हुसैन इब्न अली ने वलीद से कहा कि वलीद मुझ जैसा और जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसलिए आज उनकी याद में, क्योंकि उनको 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया गया और हुसैन इब्न अली ने सर दे दिया मगर बैत नहीं, इसलिए आज हम सैयद छपरा ज़िला करनाल में रोज़े आशुरा 10 मुहर्रम हराम को हुसैन इब्न अली नबी के नवासे की याद में रोज़े आशुरा हम गम मनाते हैं, जुलूस बरामद करते हैं, ताबूत और ताज़िया वगैरह उठाते हैं। ये ताज़िया निकालने की क्या परंपरा है? ताज़िया हमारे मुल्क में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है तैमूर लंग। उसने सबसे पहले जो है ताज़िया की बुनियाद रखी, यानी ये शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़री वगैरह की, इसलिए यहाँ पर जो है हम ताज़िया बरामद करते हैं। जंजीरी मातम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं कि हुसैन अगर हम करबला के मैदान में होते तो आप पर जान कुर्बान कर देते। उनकी याद में हम जंजीरी मातम करते हैं और पूरी दुनिया में जंजीरी मातम होता है, लेकिन आज तक किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होता, वरना किसी तरह से डॉक्टर से दवा लेने की ज़रूरत होती है, बल्कि मातम करते हैं और उसी से जो है शिफा मिल जाती है। क्या संदेश कहते हैं? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम का नारा है जी और जीने दो, यानी आप अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए, हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, यानी जाए अमन सुकून। और इसीलिए हुसैन इब्न अली ने जो कुर्बानी दी थी वो सारी इंसानियत को बचाने के लिए दी थी। आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इंसानियत का बर्तावा करें, किसी के साथ पेश नहीं आए, बल्कि भाईचारगी हम और सुकून के साथ अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। तो क्यों हुआ था ये हादसा, क्यों हुआ था, क्या कारण क्या रहेगा? इसलिए कि वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया, उस वक्त उसकी पूरी दुनिया में 3 हिस्सों पर हुकूमत थी, वो चाहता था कि मेरी बैत कर ली जाए, क्योंकि वो उस ज़माने में तमाम रिश्तों को पामाल कर रहा था। आज जो है करबला में हुसैन इब्न अली की कुर्बानी है, वो तमाम रिश्ते जो कायम हैं, भाई बहन का रिश्ता, फूफी खाला का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, तमाम रिश्तों को हुसैन इब्न अली करबला के ज़मीन पर लेकर आए थे। वो ये चाहता था कि औरत का मतलब सिर्फ औरत है और वो सिर्फ लज्जत उठाने के लिए होती है। हुसैन इब्न अली ने सारे रिश्तों को करबला में लेकर आए और बताया कि फूफी का रिश्ता क्या होता है, बहन का रिश्ता क्या होता है, माँ का रिश्ता क्या होता है,
तमाम रिश्तों का एहतराम बताने के लिए हुसैन इब्न अली सबको लेकर आए कि वो झूठ बोल रहा है और वो चाहता था कि हुसैन इब्न अली भी बैत कर ले। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने उससे इनकार किया कि हम मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकते। जी मेरा नाम अब्बास अली है, गांव सैयद छपरा ज़िला करनाल। तो आज जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये हम जो इस्लाम के फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, उनके जो नवासे हैं इमाम हुसैन, उनको करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। और उसकी याद में आज हम इमाम हुसैन की याद में ताज़िया भी निकाल रहे हैं और जुलूस भी निकाल रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं और जंजीर का भी मातम करेंगे। तो हम इमाम की याद में ये सारा प्रोग्राम हम इमाम की याद में रखते हैं और लगभग ये प्रोग्राम हमारा 10 दिन से चला हुआ है। आज 10वां दिन है कि हम इमाम की याद में रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम मातम करके और इमाम हुसैन को लब्बैक कह के और इमाम हुसैन को याद करके इस बात का सबूत दे रहे हैं कि अगर हम करबला में होते तो इमाम हम आपका साथ देते, आपके बच्चों के साथ और आपके जो 72 साथी थे जिनको भूखा प्यासा शहीद किया गया, तो हम आपका साथ देते और दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते। तो यही हमारी आवाज़ है, क्योंकि इमाम हुसैन ने भी करबला के मैदान में इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान की और भाईचारे के लिए अपनी जान कुर्बान की। क्योंकि जो यजीद बादशाह था वो चाहता था कि उसकी सारे जहान में हुकूमत हो, और जो वो चाहता है, अगर कोई चीज़ हराम है जिसको किसी भी धर्म में मना किया गया करने को, वो चाहता था कि सिर्फ मेरे कहने से सब कुछ हो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो समाज में बर्दाश्त नहीं है उनको करना चाहा, तो इमाम ने उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाई और वो ये चाहता था कि इमाम मेरी बेअत कर ले, मुझे समर्थन दे दें। क्योंकि उसको पता था कि अगर इमाम हुसैन उसको समर्थन देते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन जो है वो नवासे हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, और उनका बेअत करना इस बात की दलील बन जाता कि यजीद अपने आप में सही है और वो एक सच्चा बादशाह है। लेकिन इमाम ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि इमाम ने हक़ का साथ दिया। इमाम ने कहा कि जो मेरे नाना का दीन है, इस्लाम है, मैं उसको बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी भी अगर देनी पड़ी तो मैं वो भी दूंगा, अपना सर भी कटाऊंगा। और वही हुआ कि इमाम अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहीद हो गए। और क़यामत तक आज कोई भी यजीद का नाम लेने वाला नहीं है। आप पूरी दुनिया को छान लीजिए, यजीद नाम का आपको इंसान नहीं मिलेगा। यजीद नाम पूरी दुनिया में गाली की तरह इस्तेमाल होता है, और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, हर जगह इमाम हुसैन को याद करने वाले आपको मिलेंगे, सब हुसैन के चाहने वाले आपको मिलेंगे। तो इस बात की दलील है कि करबला के मैदान में बज़ाहिर यजीद जीत गया कि उन्होंने उनको शहीद किया, लेकिन क़यामत तक जीत जो हुई वो हक़ की हुई, सच्चाई की हुई, इंसाफ की हुई और इमाम हुसैन की हुई। तो आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन को याद करके इस बात का सबूत देती है कि हुसैन कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। बड़ी खबर अमृतसर से, जहां 31 जुलाई को मनाई जाएगी मोहम्मद रफ़ी जी की 43वीं पुण्यतिथि। भारत के महान सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी की 43वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए अमृतसर जिले की महत्वपूर्ण प्रार्थना संगीत संस्था के अध्यक्ष प्रेम गिल ने बताया कि 31 जुलाई सोमवार दोपहर 3 बजे को प्रार्थना संगीत संस्था पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी के जीवन के अनछुए पलों पर चर्चा की जाएगी। उनके गाए हुए गीतों को स्थानीय गायक अपनी आवाज में गाएंगे एवं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मोहम्मद रफ़ी सोसाइटी ਵੱਲੋਂ रफ़ी साहब ਦੇ श्रद्धांजलि ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। और हर साल ਅਸੀਂ ਇਹ रफ़ी साहब की बरसी मनाते हैं। तो मैं अपनी सोसाइटी ਵੱਲੋਂ सर ये प्रोग्राम जो श्रद्धांजलि का सर कितने मनाया जाएगा तो किन्ने बजे मनाया जाएगा? ये टाइम है 3 बजे का 31 तरीक ਨੂੰ जी प्रार्थना म्यूजिक अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ अपनी कला राही रफ़ी साहब ਨੂੰ श्रद्धांजलि देंगे। सर ये थोड़ा जिहा एड्रैस साडे दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ सर? ये हुकम सिंह रोड, प्रार्थना म्यूजिक अकेडमी हुकम सिंह रोड नियर सब्बरवाल हॉस्पिटल। सर विशेष की रहने वाला है उस दिन श्रद्धांजलि ते सर कौन कौन हाजिर होने वाला है सर?
काफ़ी कलाकार आएंगे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਏਗਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਜੀ, सुमित, सहदेव, राहुल जी, रोहित और भी कलाकार है बहुत सारे जो कि रफी साहब ने श्रद्धांजलि देते अपने गीता नाई। ठीक है सर। बड़ी खबर आगरा से, जहां यादे हुसैन में लंगर तकसीम किया। आज इमाम हुसैन को याद करते हुए उनके चाहने वालों ने जगह जगह लंगर बांटे और गरीबों को खाना खिलाया। बता दें कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। उन्हीं की याद में जगह जगह लंगर और शरबत बांटा गया है। आगरा बोदला नबी सराय में पप्पू भाई लेस वालों की तरफ से लंगर का आयोजन किया गया। इसमें हुसैन के चाहने वाले शामिल हुए। आरिफ खान, पप्पू हवाई चप्पल वाले, हाजी शकील अहमद, अयूब उस्मानी, इरफान उस्मानी, इसरार उस्मानी, इमरान खान आदि लोगों ने भरपूर साथ दिया। बड़ी खबर महर से, जहां महर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए। प्रशासन की टीम ने शनिवार सुबह पहले आरोपी रवि कुमार का मकान ढहाया। इसके बाद टीम आरोपी अतुल कुमार बडोलिया का मकान ढहाने पहुंची तो परिवार की महिलाएं सामने आकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगी कि वारदात के वक्त बेटा ड्यूटी पर था, उसे फंसाया जा रहा है। पहले मामले में पूरी जांच की जाए, उसके बाद बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि प्रशासन ने मकान ढहा दिया। शुक्रवार को 13 साल की बच्ची से गैंगरेप किया गया था। आरोपी बच्ची को जंगल में छोड़ गए थे। बच्ची रीवा जिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता के बयान के बाद आरोपियों की शिनाख्त भी कराई गई थी। दोनों आरोपी अतुल कुमार बडोलिया और रवि कुमार पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के घर में बुलडोजर चल रहा है, किसके तहत, किस नियम के तहत चल रहा है और क्या कार्रवाई की जा रही है? कल जो मैहर में अमानवीय घटना हुई है, जिसमें एक नन्ही बालिका के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है, उसमें दोनों आरोपी थे। दोनों आरोपियों का जो भी अवैध निर्माण था घर का, उसको आज तोड़ा जा रहा है, जिसकी कार्रवाई आप देख ही रहे हैं। अभी कार्रवाई जारी है। अभी जैसे इधर पे कार्रवाई चल रही है, रवि चौधरी के यहाँ भी हो चुकी है। हाँ, वहाँ एक कार्रवाई की जा चुकी है उदयपुरा में, और अभी यहाँ कार्रवाई जारी है। आरोपियों के खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज है? आरोपियों के खिलाफ जो 376 की धारा, उसके सब सेक्शंस और पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। आज दुष्कर्म के आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, किस कार्रवाई के तहत चल रहा है? 2 आरोपी हैं जिनके खिलाफ कल प्रकरण दर्ज हुआ है थाना मैहर में, और आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ ही हमने देखा कि इनका अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण किया गया था। तो नगर पालिका द्वारा विधिवत नोटिस देकर और कार्रवाई की जा रही है उनके मकान गिराने की। अभी तक दोनों आरोपियों के घर में नोटिस जारी की गई थी कि? दोनों आरोपियों के घर नोटिस जारी की गई थी, उनको तामील कराया गया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दोनों के यहाँ कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि एक आरोपी अतुल के बारे में कहा जा रहा है कि घटना के समय वो सीसीटीवी के निगरानी में था या कहीं और था, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई हुई। इस पर आप क्या देखते हैं? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पुलिस विधिवत अपनी जांच कर रही है, और यदि जो कार्रवाई में आएगा उसी अनुसार आगे की वो होगी। दुष्कर्म के आरोपियों के घर में बुलडोजर चला है, नगर पालिका द्वारा सूचना जारी की गई थी, कैसे ये पूरा मामला साथ? जो आरोपी है उनके पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। उसके बाद हमारे द्वारा इसका पड़ताल की गई तो पाया गया कि इनके द्वारा नजूल भूमि पर बिना अनुमति के मकान का निर्माण किया गया था, जिसको नगर पालिका अधिनियम 187(8) के अंतर्गत हमने नोटिस दिया गया। उसके पश्चात इसको विधिवत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग के सहयोग से नगर पालिका के माध्यम के द्वारा इसको मकान को गिराया गया है।